नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देश को हो सकता है कि डायबिटीज से थोड़ी राहत मिल जाए। सरकार आपकी चीनी जो आप डालते हैं ना, ऐसा इंतजाम कर रही है कि आप चीनी कम खाएं। अगर आप पूरी खाएंगे तो बजट बिगड़ जाएगा आपका। तो तय आपको करना है कि आपका बजट बिगड़े या आप चीनी कम खाएं। लेकिन काम ऐसे हो रहे हैं कि चीनी को तो महंगा होना ही होना है। वो कितनी होगी ये भी समझेंगे, क्यों होगी, कौन सी नीतियां जिम्मेदार हैं। G20 में ऐसा क्या हो गया कि भारत की चीनी महंगी होने वाली है, हमारी आपकी चीनी महंगी होने वाली है। इसी पे चर्चा करेंगे। और इसको महंगा करके भी चीनी नहीं बाकी चीजों पे भी असर पड़ेगा। हमको क्या मिल जाएगा या मानवता को क्या मिल जाएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ा ही रोचक विषय है और समझने की जरूरत है। मैं भी आया। चीनी का दाम ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा इसको अगर समझना है तो पहले ये देखें कि पिछले एक महीने में इसका दाम 3% ऊपर जा चुका है। लेकिन इसका कारण जो मौसमी उतार चढ़ाव वाला नहीं है, इसके पीछे एक लंबे समय की रणनीति है जो चीनी के दाम को कहां ले जाएगी ये हम आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक सिनेरियो देखते हैं, एक स्थिति देखते हैं। जो डिमांड है चीनी की डिमांड क्यों बढ़ रही है पहले ये समझ लेते हैं। दरअसल एक बायोफ्यूल अलायंस किया है सरकार ने। G20 के दौरान इसका ऐलान हुआ है। बायोफ्यूल्स का मतलब ऐसा है, ऐसा ईंधन जो सस्टेनेबल हो, कि मतलब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो धरती से वो लुप्त नहीं होगा। तेल वेल का भंडार तो सीमित है, तो वो ईंधन होगा बायोफ्यूल, यानी जो बायोडीजल वगैरह होता है। तो बायोडीजल में अब सरकार जो एथेनॉल बनता है चीनी से, उस एथेनॉल को बनाने के लिए करीब 20% अब मिलावट करेगी एथेनॉल की। पहली चीज, ऐसा करने से क्या होगा कि एथेनॉल बनाने के लिए चीनी की जरूरत पड़ती है और चीनी के साथ साथ उसके बाई प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उसके साथ जो मोलेसिस निकलता है, सिरका या बाकी चीजों की। तो उससे जो है डिमांड बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि जो शुगर मिल्स हैं उनके शेयर शूट कर रहे हैं। मैं अभी आपको वो भी खबर बताऊंगा। तो जो है उसमें यह माना जा रहा है कि 2021 से 26 के बीच में जो असेसमेंट है, 28% बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ने वाली है। और जो शुगर क्रॉप है, जो शुगर क्रॉप मतलब गन्ने की जो फसल है, और वो उसके जरिए उसको 4% के करीब बढ़ने वाला है। यानी 28% डिमांड बढ़ेगी और 4% शुगर क्रॉप बढ़ेगी 2020 से 25 के बीच में। यानी ये गैप रहने वाला है। ये गैप आपको क्या करेगा, महंगाई करेगा। भारत ने पिछले साल 36 लाख टन, करीब 9% जो है वो चीनी एथेनॉल बनाने में खपाई है। यानी जो बायोडीजल बनता है, जो एथेनॉल बनता है, जो बायोडीजल में और बायोपेट्रोल में मिलाया जाता है, उसको मिलाने में 9% चीनी उसने खर्च की है। और ये जो 36 लाख था, ये 45 लाख या 50 लाख हो जाएगा 22-23 के खत्म होते होते। यानी जो और ज़्यादा आंकड़ों पे जाएं उससे अच्छे, सीधी सी बात यह है कि जब आपके जो गाड़ी में आप पेट्रोल डला रहे हैं उस पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा और डीजल में 20% एथेनॉल मिलाने की बात चल रही है। और जब एथेनॉल मिलेगा तो वो चीनी से बनेगा, और चीनी से बनेगा तो चीनी आपको खाने के लिए महंगी खरीदनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये है। और इसमें जो है, जो वजह है इसकी, वो ये है कि अभी हाल में एक अलायंस लॉन्च किया है मोदी जी ने, और उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट उस वक्त मौजूद थे, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट मौजूद थे, और इसके अलावा अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट मौजूद थे, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर थी, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना। इंडिया, ब्राज़ील और अमेरिका और दूसरे G20 मेंबर्स जो हैं, उन्होंने एक फाउंडिंग मेंबर्स हैं इस अलायंस के, यानी उन्होंने एक गठबंधन बनाया है। और इसमें जो है इंडिया और ब्राज़ील ऐसे लोग हैं जो 85%
चीनी का उत्पादन करते हैं दुनिया में। यानी अभी जो दिख रहा है ना, ये भारत की डिमांड दिख रही है। जब आप पूरी दुनिया से अलायंस बना रहे हैं तो ब्राजील भी और आप भी अपने देश की चीनी बाकी देशों को भेजोगे। जो जो एथेनॉल बनाएगा वो कहेगा भैया इंडिया वालों चीनी दे दो, हमारे तो बीच में अलायंस है, और भारत उनको चीनी देता जाएगा। और ये अभी तक के सीन के हिसाब से दुनिया का 81% जो एथेनॉल का प्रोडक्शन है वो भारत करता है, और वो करता है ब्राजील करता है। अब मसला ये आया कि भैया चीनी इसमें चली जाएगी तो चीनी महंगी हो जाएगी। कोई बात नहीं, आधा चम्मच कम खा लेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ चीनी पे नहीं पड़ेगा। इसको लेकर दुनिया भर में एक्सपर्ट अलग अलग तरह के रिसर्च कर रहे हैं। उसमें कई चीजें ये आ रही हैं कि भैया ये जो आप बायोफ्यूल ला रहे हो, क्या ये प्रदूषण फ्री है? तो प्रदूषण फ्री नहीं है। तुलना ये हो रही है कि डीजल से ज्यादा प्रदूषण करता है, तो पता चला कि कुछ बायोफ्यूल डीजल से भी ज्यादा प्रदूषण करते हैं। ये वो बायोफ्यूल होंगे जो आपको चीनी से नहीं बनेंगे, कोई गेहूं से बना रहा है, कोई मक्के से बना रहा है, तो वो जो है वो ज्यादा पॉल्यूशन करेंगे। एक तो संकट ये। दूसरा समस्या होगी लैंड यूज चेंज की। अगर मान लीजिए चीनी की डिमांड बढ़ी, जाहिर बात है फिर गन्ने की डिमांड बढ़ेगी, तो जो दूसरी फसल उगा रहा है किसान, वो भी कहेगा भाई गन्ने का दाम अच्छा मिल रहा है, गन्ना उगा लो। तो बाकी चीजों की उपलब्धता कम हो जाएगी तो उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के ये एक तरीके से जो हम डीजल को खर्च ना करके डीजल में कुछ और मिला के खर्च करना चाह रहे हैं, वो हमको भारी पड़ रहा है। उससे हमको कोई कॉस्ट का भी फायदा नहीं हो रहा है। उससे सिर्फ इतना अंतर आ रहा है कि आपकी निर्भरता तेल वाले देशों जिनसे तेल खरीदते हैं, जिनको लेके बाइडेन को सबसे ज्यादा दिक्कत है, वो दुनिया में तेल जो है उसकी डिमांड कम करने पे लगे हुए हैं। वो चाहे वो नेट जीरो की बात करें या कुछ करें, वो उस पर लगे हुए हैं। और उनको देखते ही उनके जितने आसपास के लोग हैं, आज मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो है बहुत बढ़िया कि बाइडेन के सपनों का भारत बना रहे हैं हम, तो उसमें जो है वो ये लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ जी बाइडेन जी, हाँ जी, वो चल रहा है। और इसके बाद में एक चीज और आ रही है कि जो फूड प्राइजेस का इस पे असर पड़ेगा, और पूरे के पूरे फूड प्राइस पे असर पड़ेगा, गेहूं पे भी पड़ जाएगा। दूसरी चीज तो आप सोचिए ना, आप इस एनर्जी के नाम पे क्या कर रहे हैं, खेत खत्म करके सोलर पैनल लगा रहे हैं, ठीक है भाई। अब ये बायोफ्यूल, जो चूंकि हम चीनी पे बात कर रहे हैं, तो बायोफ्यूल के लिए भी आप खेत जो है उसकी फसलों को बदलेंगे। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि बायो एथेनॉल का प्रोडक्शन भी इतना नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि पूरी दुनिया में उसकी जरूरत पूरी कर सके। एक चीज ये कही गई कि काई से हम बायो प्रोडक्शन करेंगे, एल्गी से, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसका बायोफ्यूल बहुत अच्छा होता है। इतनी काई लाओगे कहां से? और बाद में पता चला कि जो आप काई निकाल रहे हो वो पूरा नदी का इकोसिस्टम खराब कर रही है, वो भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूटिंग है, वो भी वातावरण पर्यावरण का सत्यानाश करने वाली है। तो इसके साथ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब किसान जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेंसिटिव फसल उगाएगा, ऐसी फसल उगाएगा भैया जिसमें आपको पैसे की कमाई हो रही है, वो भी दिक्कत है। और पाम ऑयल और दूसरी चीजों का कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की आने वाली है और डिग्रेडेशन होगा। अब ये सारी चीजें अगर आप मिलाएं, जल्दी जल्दी पड़ जाए उन्हें आपके लिए, तो भैया आप जो काम करने जा रहे हो, आपने अलायंस भी बना लिया, बाइडेन कक्का खुश हो जाएंगे। बाइडेन कक्का इसलिए खुश हो जाएंगे क्योंकि वो तेल की बिक्री दुनिया में कम करना चाहते हैं, तेल पे निर्भरता कम करना चाहते हैं। तो अगर आप 20% डीजल में ये मिलाओगे तो आपका कच्चे तेल जो है आप कम इंपोर्ट करोगे। तो लेकिन मसला ये है कि आप जो नाम लेकर ये सारा काम करवा रहे हो, उसका तो हमको तो तेल से पॉल्यूशन से मुक्ति चाहिए ना भैया, वो तो व्यापार का मसला है। तो उससे जो हमको हमारे ऊपर जो असर पड़ रहा है वो इस तरह से पड़ रहा है कि सीधे सीधे पहले तो चीनी आपकी महंगी होगी, उसके बाद दूसरी चीजें भी महंगी होंगी। और भी बातें रिपोर्ट में कह रहे हैं लोग विद्वान कि भाई जंगलों में नुकसान होगा इससे, क्योंकि जंगल में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको लोग बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जंगलों की कटान शुरू हो जाएगी। ये सारे एक्सपर्ट, ये पूरा गार्जियन ने एक रिपोर्ट छपी है जिस रिपोर्ट में ये सारे मसले को उठाया गया है कि बायोफ्यूल किस तरह से इंसान के लिए खतरनाक है। तो बहरहाल बायोफ्यूल जैसा भी खतरनाक हो ना हो, लेकिन इस एक बैठक के होने से चीनी बनाने वाली कंपनियों के शेयर शूट कर गए हैं, ऊपर आसमान में चले गए हैं। और अगर आप देखें तो ये तो शेयर का जो भाव है वो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे चला गया है। तो कहानी सीधी सी बात यह है कि आपकी चीनी से अब बनेगा पेट्रोल। तो अब
कप में डालना कम कर दो, चीनी शुरू, बाकी चीज़ों की तरफ। चीनी की महंगाई भी आपके सिर में आने वाली है और उससे बचने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये चीनी की महंगाई बाद में जाके धीरे धीरे बाकी फसलों की महंगाई में भी तब्दील होगी। और ऊपर से जो मैंने आपको बताया, जितने दुर्गुण इसके, बगैर सोचे समझे इन सारी चीजों को ध्यान दिए बगैर दुनिया भर के एक्सपर्ट चिल्ला रहे हैं और इसको लागू कर दिया गया है। उत्साह में लागू किया गया है या जोश में लागू किया गया है, कुर्सी बचाने के लिए किया गया है, बाइडेन को खुश करने के लिए किया गया है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।